हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का MIIS स्टडी सर्किल में। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि विगत मई माह में वीडियो BPDO का फिर से एग्ज़ाम है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए कुछ चर्चा करते हैं इन सवालों पर। पहला क्वेश्चन है, कथन और कारण को हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार में रुड़की, लक्सर, मंगला और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शामिल है। पहला कथन है। दूसरा, नैनीताल पौड़ी के दक्षिणी क्षेत्र तथा उधम सिंह नगर जिले का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमको सही कथन चुनना है। दोनों कथन बिल्कुल सही है बच्चों, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो सी है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फायर में 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। उपरोक्त कथन किस पत्रकार के हैं? तो आप लोग जानते हैं ये बहुत ज्यादा घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट है बच्चों गिरिजादत्त नेथानी जी का, और इनकी जो पुस्तक थी, ये जो इन्होंने मेंशन किया था, ये पुरुषार्थ में किया था। आप लोग जानते हैं ये करीब 1918 से 1923 तक ये चला था। और यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है बच्चों, ये बिजनौर से प्रिंटिंग होके आता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गिरिजादत्त नेथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तारादत्त गैरोला, गिरिजादत्त नेथानी, विशंबर दत्त चंदोरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे एकदम राइट आंसर है बच्चों तारादत्त गैरोला। हम लोग जानते हैं कि जो गढ़वाल में ये सरोला सभा है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो अजय पाल ने खास तौर से जो कुछ रसोई ब्राह्मण थे, खास तौर से नोटियाल हो गया, डिमरी हो गया, सेमवाल हो गया, इन लोगों के वो सरोला ब्राह्मण के नाम से संबोधित करके इन लोगों का एक ग्रुप जैसा बनाया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि गिरिजादत्त नेथानी के द्वारा जो सरोला ब्राह्मण है, इनमें शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने ये एक जाति सभा जैसी बनाई थी, जिसका गिरिजादत्त नेथानी जी के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि गढ़वाल में सरोला सभा, क्षत्रिय सभा, फिर कई तरह की सभाएं आती। इसमें एक खास जानने लायक बात ये है बच्चों की, ये जो सरोला सभा है, इसका एक हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसका मुख्यालय जिसको हम कहते हैं, जो उस समय टिहरी में था। और इस सरोला सभा की 2 खास तौर से मीटिंग हुई थी, अधिवेशन हुए थे। वो अधिवेशन हुए थे हमारा रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में इसके 2 अधिवेशन हुए। वो टाइम है 1911 और 1914 में, इसके 2 अधिवेशन है। और जो ये सरोला सभा का जो वो था, जो अध्यक्ष थे, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो रावल है, वो इसके मुख्य अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो सरोला सभा के संदर्भ में हमको तारादत्त गैरोला जी को नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हिमालय की आवाज नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भगवती दास मुल्तानी, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये टिहरी प्रजामंडल के मेंबर रह चुके हैं और टिहरी विलय में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। खास तौर से इन्होंने ऋषिकेश से 2 मैगजीन निकाली थी। एक तो आपका यही है हिमालय, एक तो हिमालय की आवाज है, एक अच्छी मैगजीन है। और दूसरा इन्होंने एक और मैगजीन निकाला था, हिमालय। ठीक है बच्चों, तो भगवती दास मुल्तानी जी को भूलना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्न कथनों पर विचार करें। नंदा देवी बायोस्फीयर के अंतर्गत 2 नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी शामिल है। यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। दूसरा, नंदा देवी बायोस्फीयर चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में शामिल, बागेश्वर में विस्तृत है। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि नंदा देवी बायोस्फीयर के अंतर्गत हिंदू धर्म के 2 प्रसिद्ध तीर्थ, ये नया ऐड कर दे रखा हमने, बद्रीनाथ और हेमकुंड,
शामिल है। तो तीनों ऑप्शन हमारे तीनों, ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, इसको ध्यान देना है। जो नंदा देवी बायो रिजर्व एरिया है और खास तौर से जो नेशनल पार्क है, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है। जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। इस तरह से अगर हम याद करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी अगर आप इसको अरेंज करना सीख जाओ तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है कई बार, रिपीटेड तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम लोग इसका आंसर जानते हैं। खैकर। खैकर का मतलब यह है, खैकर को हम लोग ब्रिटिश कुमाऊं में भी देखते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं रिवेन्यू सिस्टम में भी देखते हैं, और इसको हम चंदों में भी देखते हैं। खैकर का मतलब काश्तकार है, ऑप्शन बी सही है। काश्तकार का मतलब कुछ ऐसे किसान जो भूमि का यूज करते हैं और उसके बदले जो है रिवेन्यू पे करते हैं गवर्नमेंट को या ब्रिटिश रिवेन्यू अधिकारी को, किसी को भी, ठीक है, जो टैक्स पे करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। कानूनगो का प्रमुख कार्य ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पटवारियों का पर्यवेक्षण करना था। पुलिस मामले में इनके अधिकार इंस्पेक्टर के समान थे। पहले कानूनगो को दफ्तरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि उस समय मतलब जो भी पटवारी थे, पटवारी जो भी काम करते थे उसको एग्जामिन करना कानूनगो का काम था। कानूनगो के पास एक रिवेन्यू टैक्स वसूलने का भी अधिकार था, भू राजस्व वसूलने का भी अधिकार था, लेकिन उनको उस क्षेत्र में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का भी अधिकार था। तो वर्तमान परिदृश्य में जो इंस्पेक्टर है, जिसको हम निरीक्षक के नाम से जानते हैं, तो जो हमारे कानूनगो थे उनके अधिकार उनके जो कानूनी अधिकार थे वो बिल्कुल इंस्पेक्टर के समकक्ष थे। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास सही है। और तीसरा, पहले कानूनगो को दफ्तरी के नाम से जाना जाता था, यह ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन हमारे पास सही है। और खास तौर से जब हम पटवारी को देखते हैं कि ट्रेल के टाइम में 1819 में पटवारी नियुक्त किए गए थे, तो ट्रेल ने पटवारियों को रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का काम तो दिया था, साथ में उसको एक काम और दिया था, उसको लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना था। तो पुलिस वरीयता क्रम में जो कानूनगो था, कानूनगो के पास तो इंस्पेक्टर के समान कानूनी अधिकार है, पटवारी के पास किसके समान था? उपनिरीक्षक के समान, ठीक है। इसको आप लोग याद करेंगे। कथन और कारण पे हम ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भारत एंड एशिया का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में पादरी विलियम बटलर के द्वारा 1858 में खोला गया था। बिल्कुल एग्जैक्ट है। जैसे हम लोग झील देखेंगे, झील के उत्तर की तरफ रोड के ऊपर ये मेथोडिस्ट चर्च है। मेथोडिस्ट चर्च बच्चों क्रिश्चियनिटी का वो ब्रांच है जो मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा के समतुल्य मानता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो मेथोडिस्ट चर्च के पादरी हैं, इन्होंने शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया। लेकिन इनका मेन उद्देश्य यह था कि किसी भी तरह से इस क्षेत्र में शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान किए जाए और जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए। पहला कथन हमारे पास सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, तत्कालीन समय के कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे थे। तो हेनरी रेमजे इन्हीं के काल का है, ठीक है। वहां पर 1850 या 57 में ये कुमाऊं कमिश्नर थे। तो दोनों चीजें, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुक्का क्लब अल्मोड़ा की स्थापना 1907 में भी, बिल्कुल एग्जैक्ट। और दूसरा इसको याद रखना है, हुक्का क्लब ने कुमाऊनी रामलीला को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की, यह भी सही है। देखो बच्चों, जो हुक्का क्लब था इसका मुख्य उद्देश्य कुमाऊनी कल्चर को एक विरासत के रूप में संजोए रखना था। खास तौर से जो कुमाऊनी रामलीला पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, उसको इस स्तर तक पहुंचाने का काम हुक्का क्लब अल्मोड़ा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नोट्स ऑफ वंडरिंग हिमालय के लेखक कौन है? देखो, नोट्स ऑफ वंडरिंग हिमालय ये पी बैरन की बहुत फेमस किताब है। तो इसको हम कुली चढ़ाव आंदोलन से भी जोड़ के देखते हैं कि जब पी बैरन पूरे कुमाऊं में घूम रहे थे, तो इन्होंने उस समय
इनके पास कुली नहीं था तो कुली के लिए रिकमेंड किया था इन्होंने। और पीटर पी बैरन को तो हम लोग जानते हैं, ये पिलग्रिम के नाम से भी क्या लिखते थे, साहित्य जगत में पिलग्रिम के नाम से जाने जाते हैं। पिलग्रिम के नाम से इन्होंने ये जो नोट्स ऑफ वंडरिंग हिमालय बुक है इसको लिखा था, इसको पब्लिश भी किया था। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर रोनाल्ड रॉस जिनका जन्म अल्मोड़ा में 13 मई 1857 को हुआ था, उसको अंडरलाइन करिएगा, को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। मुझे बहुत अच्छे, हमारे सौभाग्य की बात है कि 13 मई 1857 को सर रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। 8 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी ने इनको ब्रिटेन भेज दिया हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन लेने के बाद सर रोनाल्ड रॉस भारत आए। भारत में कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, अवध में कई जगह पर एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया इन्होंने। और इनको ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अर्थात मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है उसको खोजने का श्रेय दिया जाता है। इस क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इनको 1902 में मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको याद रखें, इनकी आत्मकथा भी है, अगर कभी हम लोग उस पर मेंशन करेंगे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस किताबें भी है, उसको हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाली देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में आ गया, बच्चों इसको गलत नहीं करना है। रुद्रप्रयाग में एक जगह है जसोली, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पे हरियाली देवी के 2 मंदिर है, एक जसोली कांठा में है और एक जसोली में है खास तौर से। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि हरियाली देवी का मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। मौड़ उत्सव में प्रत्येक वर्ष टिहरी गढ़वाल के जौनपुर तहसील में अगलार घाटी में मनाया जाता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अगलार, तो यहाँ पे एक छोटी सी नदी है बच्चों जिसको अगलार के नाम से जानते हैं, और ये जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। अगला कुछ उसी में स्टेटमेंट है, 1816 में सुदर्शन शाह ने इस मेले को प्रारंभ किया था। ठीक है, ये भी 1947 में नरेंद्र शाह ने इस मेले को फिर से प्रारंभ किया था। ये ऑप्शन भी, ये भी सही, ये स्टेटमेंट भी सही है। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान यह मेला अवरोधित हो गया था, ये भी है। इसका मतलब 1 2 3 4 के 4 जो स्टेटमेंट है बच्चों वो बिल्कुल सही है। अगला है चंद्रबद्री वन विद्रोह कब हुआ था? ये चंद्रबद्री वन विद्रोह जो बच्चा है टिहरी में, जो टिहरी शासकों ने अपनी वन नीति लागू की थी उससे रिलेटेड है। कुछ रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट थे जिसको रॉयल रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत लाया गया था। तो जहां के लोगों ने एक अच्छा खासा विद्रोह किया था जिसको हम लोग चंद्रवती वन विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बच्चों वो 27 दिसंबर 1906 को है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पंचाचूली पर्वत किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बच्चों गौरी गंगा और पश्चिमी धौली गंगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पंचाचूली का जो विस्तार है वो पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में गौरी गंगा हो गया, और इस पंचाचूली का विस्तार कहाँ है? चमोली में भी है। तो चमोली में जो हमारे पास आएगा पश्चिमी धौली गंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, आप लोग इसको देख लेना। पश्चिमी धौली गंगा और पिथौरागढ़ में गौरी गंगा के इन 2 नदियों के मध्य ये पंचाचूली जो माउंटेन रेंज है ये विस्तृत है या इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के कितने जिले शामिल है बच्चों? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 7। गढ़वाल के सारे जिले नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें जो गंगा नदी है और गंगा नदी की जो कॉन्ट्रीब्यूटरी रिवर है, जो सहायक नदी है, उसी को शामिल किया गया। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि गंगा जैसे जिन जिन जिलों से होकर आती है उन्हीं जिलों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट उन सभी गंगा की सहायक नदियों के अंतर्गत शामिल है जहां जहां इसकी सहायक नदियां बहती है। तो गढ़वाल में ऑब्वियसली 7 जिले है, तो 7 के 7 जिले नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। मातंग गुफा किस जिले में स्थित है? एक गुफा आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मातंग गुफा है उत्तरकाशी में, एक मातंगी गांव है भागीरथी नदी के तट पर,
तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, उत्तरकाशी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में भाबर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्या क्वेश्चन है। तो इसका क्या आएगा बच्चों, उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल। देखो ट्रॉपिकल तो कर्क और मकर रेखा के बीच हुआ, कर्क रेखा से ऊपर सब ट्रॉपिकल है। उपोष्ण जो बेल्ट है उसमें हम उसको, उपोष्ण में क्या आता है बच्चों, हॉट भी आएगा, गर्म भी आएगा और कोल्ड भी, ठंडा आएगा, मतलब उष्ण और शीत दोनों आते हैं। लेकिन उपोष्ण जो बेल्ट होता है उसकी खास विशेषता होती है कि और गर्मी के साथ यहाँ पर बच्चों क्या रहती है, ह्यूमिडिटी। जैसे हम लोग हल्द्वानी में देखते हैं तो यहाँ गर्मी के साथ साथ जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक यहाँ का जो मौसम है इसमें ह्यूमिडिटी भी रहती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है बच्चों उसको हम उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, शीतोष्ण का मतलब आधा ठंडा आधा गर्म, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं। उपोष्ण का मतलब है ठंडा गर्म, गर्मी के साथ क्या, ह्यूमिडिटी। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल में पैनखंडा परगना स्थित का है। जब हम, अच्छा क्वेश्चन है, जब कभी मैं एटकिंसन को पढ़ते, वाल्टन को पढ़ते, विस्ली को पढ़ते हैं तो उसमें पैनखंडा शब्द को मेंशन किया गया है। तो पैनखंडा जो खास तौर से जोशीमठ, बद्रीनाथ, नीति, माड़ा के जो ये क्षेत्र है उन पूरे क्षेत्रों को हम पैनखंडा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बच्चों वो हमारे पास आ गया, चमोली। नेक्स्ट, कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों काशीपुर। खटीमा से भी ये कॉइन्स मिले हैं, खटीमा के कंचनपुरी से, लेकिन वो कनिष्क के जो बाद के शासक है उनके कॉइन है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे डाल दिया हम लोगों ने, चीनी यात्री वेनसांग ने गो विषाण को किस नाम से अपने ग्रंथ में संबोधित किया है। तो इसका क्वेश्चन अब जिसका आंसर है, बहुत सारे लोग काशीपुर और गोविषाण को एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जैसे हम मानते हैं कि ये काशीपुर है, काशीपुर से उत्तर दक्षिण की तरफ, सॉरी हाँ ओके, दक्षिण पूर्व की तरफ इस लोकेशन पे करीब 1 मील के डिस्टेंस पे गोविषाण है। तो आप लोग इसको एक ही, बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने देखा कि वो एक ही समझते हैं, ये दोनों अलग अलग है। अशोक के समय में, बुद्ध काल में, ये एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप हुआ करता था। ऐसा वेनसांग ने ऐसा कहा है कि इस गोविषाण में जो बौद्ध स्तूप थे उसमें भगवान बुद्ध के बाल और नाखून सुरक्षित थे। बाद में कनिंघम ने इसको खोजने का प्रयत्न किया लेकिन मिला नहीं, वो बहुत पुराने साल की बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की हम तरफ देखते हैं। नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्रनगर कब स्थानांतरित की। तो इसका हमारे पास सही आंसर आ गया बच्चों, कौन सा, 1926। इसको देखना है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालय व्यापार के दौरान भोटिया जनजाति के द्वारा तिब्बत से किन वस्तुओं का आयात किया जाता था। तो यहाँ पे बच्चों इसका मतलब, ट्रांस हिमालय का मतलब कि जो भोटिया ट्राइब्स हैं वो तराई से शिवालिक को पार करते थे, मिडिल हिमालय को पार करते थे और ग्रेट हिमालय को पार करके तिब्बत में जाते थे। तो वो जो तिब्बत में जाते थे, तिब्बत से वो लोग रॉक सॉल्ट लेके आते थे, चट्टानी नमक, वहां से ऊन लेके आते थे और बोरेक्स लेके आते थे। बोरेक्स यहाँ पे मेन पॉइंट है। ठीक है, नमक को तो हर कोई जानता है, जो बोरेक्स होता है खासतौर से तिब्बत में जो सॉल्टी वाटर है, जो खारा पानी है, उसकी तलहटी में पाया जाता है। खासतौर से मेडिसिन में और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में इस बोरेक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एक्ट का है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में किन 2 महान भारतीय सर्वेयरों की प्रतिमा लगाई गई है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी कभी आप सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून जाएंगे वहां पे आपको 2 लोगों की कांसे की मूर्ति मिलेगी, एक पंडित नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई पंडित किशन सिंह की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि सर्वे ऑफ इंडिया में इन 2 लोगों का कांस्य प्रतिमा का होना। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब भी आप वीडियो का एग्जाम दोगे तो इंडियन पॉलिटी का जो भाग 9 है उसको बेहद अच्छी तरह से तैयार करना है, वहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो खास तौर से ग्राम सभा, नगर निगम और या दोनों से, मतलब अनुसूची 11 और 12 से अधिकतर क्वेश्चन को उठाते हैं। खासतौर से आर्टिकल 243 को वो लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। आर्टिकल 243 के कई पार्ट है, तो उन पार्टों में से एक पूछ लेता है। तो भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग
के गठन का प्रावधान करता है। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ गया है, लेकिन आपको पंचायत को भाग 9 को भी तैयार करना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है क्या है बच्चों? अनुच्छेद 243 खट। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को ला के दें। और फर्स्ट अभी 1 तारीख से 1 अप्रैल से हम लोग जो वीडियो का क्रैश कोर्स है वो कराने की कोशिश करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि फटाफट आपका जो सिलेबस है 1-1.5 महीने में हम लोग उसको फटाफट कवर करा दें। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड के खास तौर से उसको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, MIS स्टडी सर्कल के माध्यम से आप लोगों को देते रहे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद।